जय श्री कृष्णा। पूर्व व्यूह निर्माण, कर्ण और शल्य की बातचीत, अर्जुन द्वारा संसप्तकों का, कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीम द्वारा भानुसेन का संहार और सात्यकी से वत्ससेन की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज तदंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा, जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था। धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहा था। उसे देख कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर लिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय राधानंदन कर्ण ने पांडवों और धृष्टद्युम्न आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसा व्यूह बनाया था? व्यूह के दोनों बगल में तथा आसपास कौन कौन वीर खड़े थे? पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था? फिर दोनों सेनाओं का अत्यंत दारुण युद्ध कैसे आरंभ हुआ? उस समय अर्जुन कहाँ था जो कर्ण ने युधिष्ठिर पर चढ़ाई कर दी? यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिर के पास कौन फटकने पाता? संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना का व्यूह निर्माण जिस प्रकार हुआ था उसे सुनिए। कृपाचार्य मगध देश के योद्धा और कर्तवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे। इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उलूक। ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गांधार देशीय घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राम में कुशल 24,000 संसप्तक व्यूह के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे। इनके पक्ष पोषक थे काम्बोज, शक और यवन। ये लोग रथ, घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे। बीच में कर्ण खड़ा था, जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था। कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार हो अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठभाग में खड़ा था। उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और के वीरों की सेना लेकर उपस्थित थे। अश्वत्थामा कौरवों के प्रधान महारथी मतवाले गजराज और सूरवीर मलेच्छ ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों, रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ व्यूह देवता और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन, देखो तो सही, संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है। पक्ष और परपक्षों से युक्त यह शत्रु सेना कैसी सुशोभित हो रही है। इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की यह महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके। राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, तुम कर्ण के साथ, भीमसेन दुर्योधन के साथ तथा नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करे। शतानीक का दुशासन से, सात्यकी का कर्तवर्मा से, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा। द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ लेकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का संहार करे। धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की
और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले। महारथी अर्जुन को आता देखकर शल्य ने रणोन्मत्त कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुँचे। उनके रथ का तुमुल नाद सुनाई दे रहा है। इधर यह अपशकुन होने लगा। वह देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर कंबदाकार केतु नामक ग्रह सूर्यमंडल को घेर कर खड़ा है। तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थर थर कांपते हैं। मुझे तो इन अपशकुनों से ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों और हजारों राजा मरकर रणभूमि में शयन करेंगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और सारंग धनुष शोभा पाते हैं तथा वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि दे दीप्यमान रहती है। वे भगवान श्री कृष्ण हवा से बातें करने वाले सफ़ेद घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। यह देखो, गांडीव धनुष की टंकार होने लगी। अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है। ये पांडव वीर दौड़ दौड़कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं। यह देखो, अब महाबली अर्जुन संसप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। महाराज शल्य की ऐसी बात सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य, तुम भी देख लो। संसप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है। अब उनका यही खात्मा समझो। वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे, जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले, क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, वहीं अर्जुन पर विजय पा सकता है। बेचारे संसप्तकों में इतनी ताकत कहाँ है? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय, जब सेनाओं की मोर्चाबंदी हो गई, उसके बाद अर्जुन ने संसप्तकों पर और कर्ण ने पांडवों पर कैसे धावा किया, इसका वर्णन विस्तार के साथ करो। संजय ने कहा, महाराज, उस समय शत्रु सेना को व्यूहकार में खड़े देख अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मुहाने पर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वह मूर्तिमान काल के समान दिखाई पड़ता था। द्रौपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदंतर व्यूह बन जाने पर अर्जुन संसप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संसप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संसप्तकों के साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रुओं के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर खड़ी हुई भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले और हजारों वीरों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने पहले पूर्व दिशा वालों का संहार किया, इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के सैनिकों का सफाया किया। जैसे प्रलय काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रुओं की सेना का विनाश कर डाला। इसी समय पंचाल, चेदी और संजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कर्तवर्मा और शकुनी, कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, केके और सूरसेन देशीय सूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था
दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मद्र देशीय महारथियों तथा प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सात्यकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया और बड़े बड़े रथियों को रोनते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई। हजारों शत्रुओं के प्राण लिए। इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रबर्धकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशीय योद्धाओं को सहायकों के निशाने बनाकर यमलोक पहुंचाया। उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब कर्ण ने 5 दुस्सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा सूरसेन इन 5 पांचालों को मार डाला। इन सूरवीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। यह देख उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुसेन और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रबर्धक, चेदी, केके, पांचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल, सहदेव ये कवच आदि से सुसज्जित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुसेन ने भल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला और 7 नाराजों से उनके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रतंजा चढ़ाकर सुसेन का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाणों से बींध डाला। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 77 तीखे बाणों का प्रहार किया और 10 बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कर्तवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाणों से बींध करके उलूक और पतित्री दोनों को रथीन कर डाला। इसके बाद सुसेन से यह कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूँ, उन्होंने एक सहायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाणों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया और उसे सुसेन को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। इधर सुसेन ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुसेन को घायल किया और भीषण सिंहनाद करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला। यह देख सुसेन के क्रोध की सीमा न रही। उसने नकुल को 60 और सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्यकी ने 3 बाणों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला। फिर 7 भलों से उसके घोड़ों का काम तमाम करके एक बाण से ध्वजा काट दी और 3 सहायकों से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्यकी ने 10 बाणों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने
वृषसेन को रथ और शस्त्र से हीन देख तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्रों को 73, सात्यकी को 5, भीमसेन को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानीक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाणों से दुशासन के सारथी घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानीक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सूतपुत्र को भली भांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींध डाला। उनके घोड़े, सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में बेरोक टोक घुस गया और चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी, सात्यकी तथा पांडव लोग राजा को सगोर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले सूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए। जय श्री कृष्ण।